हालेलुया। सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद हो उसके महान बलिदान के लिए। आज सब लोग गुड फ्राइडे को देख रहे हैं और गुड फ्राइडे को मना रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस गुड फ्राइडे के दिन, इस शुक्रवार के दिन, आपका ध्यान सिर्फ उस क्रूस पर जाए कि आखिरकार क्रूस पर क्या हुआ था, क्रूस किसके लिए हुआ था और क्रूस का क्या कारण है। इन सब बातों को आज हमें अपने हृदय में उतारने की ज़रूरत है। हर साल हम समझते आए हैं, हर साल हम बाइबल को पढ़ते हैं, रोज़ हम बाइबल पढ़ते हैं, रोज़ हम सब पढ़ते हैं और हम प्रार्थना भी करते हैं परमेश्वर से। लेकिन एक बात जो है कि आखिरकार परमेश्वर को क्रूस की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्रूस पर बलिदान होने की क्यों ज़रूरत पड़ी। एक बात मुझे याद आ रही है, प्रभु के एक बहुत अच्छे दास हैं और वो हिंदुस्तान से हैं। उन्होंने इस क्रूस का जो नाम दिया था, क्रूस के बलिदान का नाम दिया था, उन्होंने नाम दिया था महायज्ञ, कि परमेश्वर ने क्रूस पर एक महायज्ञ किया। हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हम भारत में रहते हैं। हम यहाँ पर यज्ञ का मतलब बहुत अच्छे से समझते हैं कि यहाँ पर यज्ञ होता है। आखिरकार यज्ञ क्यों किया जाता है, उस हवन में क्या डाली जाती है। आपको एक बात बता दूँ, जो यज्ञ, जो हवन है, वो बगैर लकड़ी के नहीं जल सकता। उसमें लकड़ी डालना पड़ता है, उसमें लकड़ी की आहुति देनी पड़ती है। विदाउट, बगैर लकड़ी का वो यज्ञ नहीं जल सकता है। तो वो यज्ञ हम सब समझते हैं, लेकिन परमेश्वर ने आज से 2000 साल पहले हमारे लिए महायज्ञ किया था क्रूस पर। यीशु मसीह कोई अंग्रेजों का, कोई मुसलमानों का नहीं, वो हम सबका परमेश्वर, वो हम सबका प्रभु है। भारत में यीशु मसीह का जो चेला था, आज से करीबन 2000 साल पहले आया था, जिसका नाम थोमा है। उसका कई सारे इतिहास हैं भारत में और कई सारे इतिहास को उन्होंने मिटाने की भी कोशिश की, कई सारे इतिहास को उन्होंने छुपाया भी, कई सारे इतिहास को उन्होंने ढक कर रख दिया। लेकिन परमेश्वर के वचन को और उसके चेले को, जो उसके सच्चे दास को कोई ढक नहीं सकता, क्योंकि खुद बाइबल कहती है, खुद प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह ने खुद कहा कि तुम इस जगत की ज्योति हो। प्रभु के एक बहुत बड़े दास ने कहा है अपनी कमेंट्री में, उन्होंने एक बहुत अच्छा उन्होंने कहा कि क्रिश्चियन जो है इस जगत के, इस संसार के रोशनी है, लाइट है। तो दिया छुप नहीं सकता। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था आपको दिए के बारे में कि खाट के नीचे क्या है। तो आज एक जो सच्ची रोशनी है, जो हम सबको रोशनी देता, आज हम उसकी बात करेंगे। मेरे प्रियो, हम समझना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। जब मैं छोटा था, जब मैं बच्चा था, तब टीवी में क्रूस की स्टोरी को दिखाया जाता था, यीशु मसीह को कैसे मारा गया, वो मैं एक दिन देख रहा था। बहुत जब छोटा था तो उन चीज़ों को मैं नहीं समझ पाया था। एक दिन सोचा था कि इसके बारे में जानने की कोशिश करूँगा। जब मैं छोटा था, जब यीशु मसीह को मारा जा रहा था, उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था, तब उस समय हम उस चीज़ों को मैंने देखा था, सिर्फ उस चीज़ को महसूस नहीं किया था। मेरे ही घर के पास में ही एक क्रिश्चियन फैमिली रहती थी और वो क्रूस वहाँ पर आज भी बना हुआ है। पहले तो बहुत ज़्यादा जगह थी, लेकिन एक छोटा सा उस जगह को आज भी वहाँ पर वो क्रूस बना हुआ है। मैं उसकी एक दिन आपको फ़ोटो या वीडियो अगर मुझे मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। वो क्रूस आज भी वहीं पर बना हुआ है। मैं उस क्रूस को देखा करता था, कई सारे चीज़ों को मैं देखा करता था। वो एक कैथोलिक फैमिली थी या रोमन कैथोलिक फैमिली थी, वहाँ पर वो कैंडल वैंडल जलाया करते थे। तभी भी मुझे उस क्रूस के बारे में समझ नहीं आया। प्रॉब्लम ने परमेश्वर से भेंट करा दी, समस्या ने परमेश्वर से भेंट करा दी, खोज ने परमेश्वर से भेंट करा दी। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि जिसने मुझे चुना है और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को भी प्रभु चुने, आपके ऊपर भी परमेश्वर की बुलाहट हो और उसके बलिदान को समझ पाए। तो आज इस महायज्ञ के बारे में आज हम समझने की कोशिश करेंगे, इस यज्ञ को समझने की कोशिश करेंगे। आखिरकार क्यों यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर जान दिया है। आपने देखा होगा आजकल एक फैशन बन गया है लोगों का कि लोग क्रूस कोई गले में लटका कर, कोई हाथ पे टैटू कराकर, कोई कपड़ों पर, हाँ, फिल्मों में देखा होगा कि क्रूस को कैसे बदनाम किया जाता है। यीशु मसीह के क्रूस का कितना मजाक बनाया जाता है फिल्मों पर, फिल्म बनाकर, सीरियल बनाकर। आपने देखा होगा कि जो फिल्म निर्माता है, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, जो भी फिल्में बनाते हैं, गाने बनाते हैं,
जो भी वीडियोस बनाते हैं वो चर्च को जरूर दिखाएंगे अपने गाने में। और आज एक और चीज़ चला हुआ है कि मैंने कई सारी ऐसी मेरे सामने वेब सीरीज आती है, कई सारी चीज़ें आती है, एक जगह व्यभिचार हो रहा है और एक जगह चर्च दिखाते हैं, एक जगह पाप हो रहा है एक जगह चर्च दिखाते हैं। कई बार मैंने देखा है कि क्रिश्चियंस लोगों को बहुत ही ज़्यादा बदनाम करते आए हैं, क्रिश्चियंस लोगों के ऊपर गंदी गंदी फिल्में बदनाम करते आए हैं, क्रिश्चियन लोगों का मजाक बनाते आए हैं। वो क्रिश्चियन का नहीं बल्कि वो क्रूस का मजाक बनाते आए हैं, यीशु मसीह के बलिदान का मजाक बनाते आए हैं। कई सारे फिल्म निर्माता, प्रोड्यूसर, कई सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह को हमेशा गिराने की कोशिश करते हैं। आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, जितने भी मेरे फिल्म प्रोड्यूसर भाई हैं, जितने भी डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, सिंगर, वो कभी यीशु मसीह के क्रूस को छोटा नहीं कर सकते। उसका बलिदान हमारे लिए बहुत ही महान है। मैं देखता हूं कि क्रिश्चियन कई सारे कार्टून भी आते हैं, आपने देखा होगा, एक मोटू पतलू एक कार्टून आता है, उसमें एक जॉन नाम से एक व्यक्ति को दिखाया गया है और उसको चोर बनाकर, उसको गुंडा बनाकर उसमें दिखाया गया है। बाकी चीज़ों को उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन जो जॉन का कैरेक्टर है, मोटू पतलू करके एक सीरियल आता है, उसमें जो जॉन नाम का व्यक्ति है उसको चोर, उसको बुरा दिखाया जाता है और बाइबल का वो नाम है जॉन, एक नबी का नाम है जॉन। प्रभु के दासों का जो नाम था उनका नाम जॉन था। आपने देखा होगा ऐसे बच्चों को भी दिखाया जाता है, बताया जाता है कि क्रिश्चियन लोग बहुत ही गलत हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि क्रिश्चियंस लोगों के स्कूल में ही आपके बच्चे पढ़ते हैं। क्रिश्चियन लोग कभी सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन नहीं करते। वह आपके समाज को, वह आपको, आपके बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर, एक अच्छी रोशनी देते हैं उन्हें। मैंने कहा था क्रिश्चियन इस जगत के लाइट है, क्रिश्चियन इस जगत की जो ज्योति है। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप उस क्रूस को उठाने वाले लोगों का आप मजाक ना बनाएं। मैं चाहता हूं कि क्रिश्चियन लोगों को कोई नीचा ना दिखाए, क्योंकि उनके साथ परमेश्वर खड़ा है। इस क्रूस को समझने की हम कोशिश करेंगे, इस क्रूस के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। जितने लोग क्रूस हाथों पर, पैरों पर, यहां वहां बनाते हैं, पीठ पर बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, हर एक चीज बनाते हैं, क्या उसके पीछे के आप बलिदान को जानते हैं? वो क्यों यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा? वो क्या कारण था कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया? बहुत कुछ आज हम इस बाइबल से समझने की कोशिश करेंगे। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 10 वचन 11 मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यह वही वचन था जो यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा किया। यह वही वचन था जो यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा किया कि अच्छा चरवाहा मैं हूं और मैं अपने भेड़ों के लिए अपने प्राणों को देता हूं। यीशु मसीह ने क्रूस पर प्राण देकर इस वचन को पूरा किया है। क्रूस पर परमेश्वर ने क्या दिया? अपना प्राण। व्यवस्था से हम बहुत कुछ सीख तो सकते हैं, लेकिन व्यवस्था से छूट नहीं सकते। यीशु मसीह ने हमें व्यवस्था से छुड़ाया और अनुग्रह के पास लेकर गया, विश्वास के पास लेकर गया है। इसी चीज को आज हम बहुत ही ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे, प्रभु के उस बलिदान को समझने की कोशिश करेंगे। आज दुनिया गुड फ्राइडे मना रही है, सब जानते हैं। क्रिश्चियन देश भी आज गुड फ्राइडे मना रहा है, लेकिन वहां पाप भी बहुत अधिक हो रहा है। एक समय था मुंबई में बहुत ही ज्यादा परमेश्वर का काम हुआ करता था, प्रचार हुआ करता था, सब लोग परमेश्वर के पीछे आते थे, लेकिन आज वो परमेश्वर से दूर हो गया, आज वो क्रूस से दूर हो गए। आज लोग क्रूस उठाना छोड़ दिया, आज लोग बलिदान करना छोड़ दिए हैं परमेश्वर के लिए। यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं जो अपने भेड़ों के लिए अपने प्राणों को देता हूं। तो ये वचन आज आप पर और मुझ पर भी लागू होता है कि अच्छा भेड़ मैं हूं जो मैं अपने प्रभु के पीछे चलता हूं। क्या ये आज हम ऐसा कह सकते हैं? यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं जो अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राणों को देता है। फिर यह भी होता है कि अच्छा चरवाहा, अच्छा भेड़ मैं हूं जो अपने प्रभु के पीछे चलता हूं। एक जगह लिखा है, जो अपने प्राणों को बचाएगा वो उसे खोएगा, जो उसे खोएगा वो उसे पाएगा। परमेश्वर ने क्रूस पर तो वचन पूरा किया। क्या आज हम क्रूस को उठाकर परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हैं?
जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आए, वो लकड़ी को उठाकर मेरे पीछे आए। इसकी शुरुआत कहां से हुई? इसकी चीजों की शुरुआत कहां से हुई? मैं एक वचन आपके लिए पढ़ूंगा, गलातिया उसके 3 और उसके वचन 13 को पढ़ूंगा। लिखा है कि मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो शापित है। जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो शापित है। यीशु मसीह ने हमें व्यवस्था के शाप से छुड़ाया है, व्यवस्था के लॉ के शाप से छुड़ाया है। जो हम कानून को नहीं मानते, हम लॉ को जब नहीं मानते तो हमारे ऊपर क्या आता है? शाप आता है। जैसे हम मान लीजिए एक ट्रैफिक के सिग्नल को तोड़ते हो, वो एक लॉ है। हम अगर किसी का हत्या करते वो एक लॉ है, हमने तोड़ दिया, उस बाड़े को तोड़ दिया, उस बाउंड्री को तोड़ दिया। जब व्यवस्था को तोड़ते हैं तो क्या होता है? हम पर श्राप आता है। और श्राप क्या करता है? श्राप क्या करता है? हमारे समय को बर्बाद करता है। ये चीजें समझने की जरूरत है। श्राप का असर हमारे समय, श्राप हमारे समय को खाता है। आज इसे लिखने की जरूरत है। श्राप हमारे समय को खाता है, श्राप हमारे समय को खाता है। इसे लिखने की जरूरत है। आप लिख लो, आप इसे लिख लो, मैं कह रहा हूं। जब आप कानून को तोड़ते हो, जब आप लॉ को तोड़ते हो तो आप श्राप के नीचे आ जाते हो, आप कर्स के नीचे आ जाते। इंग्लिश में इसे कर्स, 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 कर्स कोई परमेश्वर ने क्रूस बना दिया हमारे लिए, उसे तोड़ दिया क्रूस पर। आपने देखा होगा जब बच्चा स्कूल में फेल होता है, उसका 1 साल जाता है तो उसका 1 साल का समय बर्बाद होता है। क्योंकि वो क्या हुआ? वो पूरी वफादारी के साथ उसने पढ़ाई नहीं की, अच्छे से उसने पढ़ा नहीं, उसने अपने समय को वैल्यू नहीं समझा, वो फेल हो गया एग्जाम में और उसका 1 साल और बर्बाद। ऐसे 1 साल, उसकी 10 साल की पढ़ाई थी, उसने कितने साल में कंप्लीट किया? उसने 12 साल, 13 साल, 14 साल में उसने 10वीं पास किया। आपने एक चीज और नोटिस किया होगा कि जब हम सरकार के बनाए हुए, संविधान के बनाए हुए नियम को तोड़ते हैं तो हमें जेल में डाला जाता है। जेल में डालते क्या होता है? हमें जब सजा मिलती है 3 साल, 10 साल, 5 साल, 20 साल, आजीवन, उसको क्या क्या होता है? उसके समय को खत्म किया जाता है। यानी समय हमारा जो है वो श्राप खाता है। श्राप हमारे समय को खाता है। जिस उम्र में मुझे कुछ करना था, जिस उम्र में मुझे अपने जीवन में कुछ बड़ा करना था, उसी जीवन में मैं उसे जेल या कटघरे में, उस कारावास में मैं अपने समय को बिताता हूं। और वहां पर मैं कुछ नहीं कर सकता, खाली उठूंगा, चेहरे को देखूंगा और सो जाऊंगा, फिर उठूंगा, बैठूंगा। मुझे वो समय को गुजारना पड़ता है। 5 साल की अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति जुर्म करता है, पाप करता है, अपराध करता है, गुनाह करता है, मान लीजिए उसको 5 साल की सजा होती है, वो जेल में क्या करता है? जाकर वो समय को काटता है। यानी श्राप जो है उसके समय को, पेनाल्टी जो है उसके समय को खाता है। तो ये जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। इसी श्राप को हमें प्रभु ने क्या किया? इसी श्राप से हमें प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाया है। यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को ले लिया है, जो काट पर, जो लकड़ी पर लटकाया जाता है। इसका जो शुरुआत हुआ वो हुआ अदन की वाटिका, लकड़ी। कई जगह पर लिखेंगे, पढ़ेंगे तो इंग्लिश में वहां पे ट्री लिखा हुआ है कि जो कोई पेड़ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। इसकी शुरुआत कहां से हुई? इसकी शुरुआत, ये श्राप की शुरुआत कहां से हुई? इस श्राप की शुरुआत अदन की वाटिका से हुई है। जब हवा ने फल खाया, उस व्यवस्था को तोड़ा जिसे परमेश्वर ने मना किया था कि तुम इस फल को मत खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? अदन की वाटिका से हुई थी। आदम और हवा ने जब फल खाया था तब उस पेड़ को क्या किया था उन्होंने? हाँ, उस पेड़ को, तभी वो एक समझ सकते हैं कि वहां पर एक श्राप उनके ऊपर आ गया था। अगर मैं आपके लिए 10 पढ़ूं तो आपको और ये चीजें समझ में आएगी। इसीलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वो शाप के अधीन है, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वो श्रापित है। हाँ, और फिर मैं आपके लिए 11वां भी पढ़ देता हूं। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा।
अगर मैं 10 को आज मैं भी आपके लिए फोकस करता हूं कि जो कि इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वो श्रापित। हम व्यवस्था की सारी चीजों को हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते। अगर सारी बातों को हम पूरा करते हैं तो हम धर्मी हैं, अगर नहीं करते हैं तो हम पापी हैं, हम श्रापित हैं। क्योंकि धर्मी जन व्यवस्था से नहीं, धर्मी जन व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं ठहरता। कोई भी जन वो विश्वास से धर्मी ठहरता है। हाँ, व्यवस्था के कामों से आप नहीं धर्मी ठहर सकते। इसी चीज के ऊपर अगर आप देखें, यही एक यज्ञ हो रहा था। यीशु मसीह एक महायज्ञ कर रहा था। मैं जब परमेश्वर के बारे में नहीं जानता था, यीशु मसीह के बारे में मैं नहीं जानता था, मुझे पता ही नहीं था कि क्रूस का क्या मतलब होता है। जब मैं नया नया क्रिश्चियन आया था, जब एक छोटा सा जब नया नया क्रिश्चियन बना था, एकदम मैं नया नया प्रभु में आया था, मैं भी क्रूस लटका कर घूमता था। क्रूस था उसके ऊपर, मैं भी बहुत ज़्यादा चर्च में वो मिला करता था, मैं भी क्रूस लटका कर मैं भी घुमा करता था। जब एक दिन समझ में आया कि क्रूस को लटका कर नहीं, क्रूस को उठा कर चलना है, मैंने क्रूस पहनना बंद कर दिया। यीशु मसीह ने कहा, यह नहीं कहा कि तुम क्रूस लटका कर चलो, प्रभु ने कहा क्रूस उठा कर चलो, जो कि मेरे पीछे आना चाहता है। इसकी शुरुआत एक पेड़ से हुई थी, पेड़ के फल से हुआ था, और यीशु मसीह को उसी पेड़ पर लटकना था, उन्हें मौत को हराना था। क्रूस पर क्या हुआ था? क्रूस पर एक युद्ध हुआ था, एक महायुद्ध हुआ था जीवन और मृत्यु के बीच। यीशु ने कहा, जीवन मैं हूं, रास्ता मैं हूं, सत्य मैं हूं। तो जीवन की लड़ाई मृत्यु से हो रही थी, झूठ की लड़ाई सच्चाई से हो रही थी, गलत रास्ता की लड़ाई अच्छे रास्ता से हो रही थी। मतलब दोनों साइड से एक युद्ध हो रहा था, शैतान और यीशु मसीह के बीच में लड़ाई हो रही थी क्रूस पर। शैतान नहीं चाहता था कि यीशु मसीह क्रूस पर लटके। प्रभु जानता था अगर मैं क्रूस पर लटक गया, मुझे क्रूस पर मैंने अपना प्राण दे दिया, तो सारे मानव जाति बचाए जाएंगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो गुजराती हो, मारवाड़ी हो, मलयालम हो, चाहे वो हिंदी हो, सिंधी हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो अरब कंट्री का हो, चाहे वो नॉर्थ का हो, चाहे वो ईस्ट का हो, चाहे किसी भी कंट्री, सारे मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा। जो कि काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। आप कभी भी व्यवस्था से धर्मी नहीं ठहर सकते। बाइबल खुद कहता है गलातिया उसके 3:10 में, आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा, आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा। इसीलिए हर वो लोग जो क्रूस लटका कर घूमते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप उस क्रूस के मतलब को समझो कि वो क्रूस क्यों यीशु मसीह ने उठाया। क्या ऐसे उठा लिया? क्या मजाक में उठा लिया? नहीं, वह हमारे पापों से छुड़ाने के लिए। जब हम पाप करते हैं तब हमारे ऊपर श्राप आता है, और श्राप के पीछे क्या काम करती है? दुष्ट आत्माएं। एक पास्टर ने एनिमेशन वीडियो बनाया हुआ था क्रूस के ऊपर, क्रूस जो बलिदान हुआ था प्रभु यीशु मसीह ने जो किया था, उसके ऊपर एक वीडियोज उन्होंने बनाई थी एनिमेशन की। उन्होंने बताया कि कैसे सारी दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के अंदर आ रही थी और यीशु मसीह से फाइट कर रही थी। श्राप के पीछे क्या काम करता है? श्राप के पीछे दुष्ट आत्माएं काम करती है। बहुत लोग बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, बहुत लोग डेथ हो जाती है, बहुत लोग पागल हो जाते हैं, बहुत लोग बीमार में चले जाते हैं, बहुत लोग गरीबी में चले जाते हैं, बहुत लोग बहुत कुछ हो जाते हैं। यही श्राप काम करता है, यही श्राप हमारे जीवन को बर्बाद करता है। इसी चीज को तो समझने की आज जरूरत है आपको मेरे प्रियो। मैं चाहता हूं कि आप इन बातों को समझें। जब तक आप नहीं समझेंगे, आप कैसे इन चीजों से आप बाहर निकलेंगे कि क्रूस पर आखिरकार क्या हुआ था। क्रूस पर एक लड़ाई हुई थी, परमेश्वर ने एक लड़ाई को लड़ा था क्रूस पर। हाँ, परमेश्वर ने एक लड़ाई को उन्होंने क्रूस पर लड़ा था, और उसी क्रूस की लड़ाई के द्वारा हम सब को परमेश्वर ने जिताया है। जो कोई इस काट पर लटकाया जाता है, हाँ, वो श्रापित है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा व्यवस्था विवरण उसके 21 में 22। व्यवस्था विवरण 21 में 22। फिर यदि किसी से प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिससे वह मार डाला जाए, क्योंकि तू उसके
शव को वृक्ष पर लटका दे तो वो शव रात को वृक्ष पर टंगा न रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया है वह परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरता है। हाँ, जो लटकाया गया है वह परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरता है। काट पर जो लटकाया जाता है, यदि किसी से प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ हो तो उससे जिससे वो मार डाला जाए तो उसके शव को वृक्ष पर लटका दे। जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो क्या है? श्रापित है। इसी चीज को तो समझना है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह क्यों हमारे लिए क्रूस पर लटकाए गए, क्यों मारे गए। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। एक वचन को मैं और पढ़ूंगा जो काफ़ी दिन से जब मैं इस पढ़ रहा था तो मुझे बहुत ही शौक लगा उस चीज़ पर ध्यान। शायद हो सके कि आपका ध्यान उस पर ना गया हो, लेकिन मैं आज आपका ध्यान आपको वहाँ तक लेके जाऊंगा। आप इसे पढ़ सकते हैं लूका उसके 23-31 में। क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ कुछ न किया जाएगा। क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं, हरे पेड़ के साथ, हरा पेड़ कौन है? यीशु मसीह। सूखे पेड़ कौन है? वो जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, वो जो पाप में पड़े, वो सूखे पेड़ की तरह है, सूखे चेहरे की तरह है, सूखे की तरह है। जैसे आपने भूमि को देखा होगा, एक भूमि, एक खेत हरा भरा और एक खेती एकदम सूखा पड़ा हो, वैसे इसका बहुत इसमें प्रकाशन है। अगर मैं इस पर अगर आपको बताने जाऊं तो बहुत समय चला जाएगा। मैं आपको शॉर्ट में कह देता हूं, परमेश्वर एक, यीशु मसीह एक हरा पेड़ है जिस पे सारे फल लगे पड़े हैं। आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, आपको उस क्रूस के बलिदान को समझना है कि यीशु मसीह को क्यों कोड़े पड़े, यीशु मसीह को क्यों खीले ठुकवाए गए, यीशु मसीह को क्यों सर पर मुकुट रखा गया, क्यों उसे भाला मारा गया, हाँ, यीशु मसीह को क्यों अपना लहू बहाना पड़ा, यीशु मसीह को क्यों अपना प्राण देना पड़ा। इन सारे चीजों को आज समझने की जरूरत है। आपको बाइबल पढ़ना है और हर एक चीजों को समझना है। क्रूस पर इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए अपने प्राणों को दिया कि हम श्राप से छूट पाए। हमने क्या किया है? हमने भी प्राण लिए हैं। परमेश्वर की आत्मा को हमने क्या किया है? दूषित किया है। परमेश्वर को हमने अपने आप से बहुत दूर किया है। इन चीजों को बहुत ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है। कैंडल लगाने से क्रूस के आगे आपको मुक्ति नहीं मिल जाएगी, आपके पापों की क्षमा नहीं होगी। हाँ, क्रूस को घर में लगाने से, उसके आगे अगरबत्ती दिखाने से या आप पाप से नहीं छूट सकते। उस क्रूस को आपको उठाकर चलना है। और क्रूस पर जो यीशु मसीह लटकाया गया, आपको यह भी विश्वास करना है कि मैं भी यीशु मसीह के साथ क्रूस पर लटकाया गया हूं। वचन कहता है कि हम भी उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए। यीशु मसीह लटका और उसके साथ हम सब लटके हैं जो उस पर विश्वास किया है। यीशु मसीह अकेले नहीं लटका, हम सब उसके साथ लटकाए गए। हमारे पाप, हमारे श्राप, हमारी गलतियां, हमारी गलतफहमियां, हम सब उसके साथ क्रूस पर लटकाए गए। वो जैसे जी उठा, वो जब आएगा तो हमें भी वैसे भी जी उठाएगा और अपने स्वर्ग में हमें ले जाएगा। वो जो घर उसने तैयार किया वहां पर वो हमें लेकर जाएगा, हमारी आत्मा को, हमारे सोल को। यीशु मसीह क्रूस क्यों उठाया? मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। इसीलिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना प्राण दिया। आज हम सब पाप करते हैं, हम सब रोज गलतियां करते हैं, हम सब लोग रोज प्रभु से माफी मांगते हैं, हम सब लोग रोज प्रभु को क्रूस पर चढ़ा देते हैं। इसी चीज को आज समझने की जरूरत है मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह क्यों क्रूस पर चढ़े। मैं जब यीशु मसीह को नहीं जानता था तो मैं बहुत यीशु मसीह के खिलाफ काम करता था। मैं बाइबल को फाड़ा करता था, वचन को फाड़ा करता था, बाइबल को पढ़ने वाले लोगों को मैं सताया करता था। मैं नहीं जानता था उस सच्चाई को। जब मैं क्रूस के बारे में सोचता हूँ, क्रूस को देखता हूँ तो मुझे बड़ा रोना आता है।
पश्चाताप करता हूँ कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने क्रूस के विषय में क्या क्या कहा। जो कोई व्यक्ति क्रूस पर को देखता है, उसे गाली देता है, उसे बहुत कुछ बोलता है, परमेश्वर तो उन्हें क्षमा कर देगा अगर वो पश्चाताप करेंगे तो। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। क्रूस की कथा विश्वास करने वालों के लिए जीवन, अविश्वासियों के लिए क्या है? मूर्खता है। परमेश्वर ने क्यों अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया? हमें व्यवस्था से छुड़ाने के लिए। हम हर एक आज्ञा को नहीं मान पाते। कभी हम अपनी पवित्रता ही खो देते हैं, कभी हम अपना चरित्र बिगाड़ लेते हैं, कभी हम अपना आपा खो बैठते हैं, क्रोध करते हैं, झूठ बोलते हैं, बहुत ऐसी सारी चीजें। अगर हम देखा जाए तो एक भी व्यवस्था हम नहीं अच्छे से पूरा कर पाते, एक भी वचन हम अच्छे से पूरा नहीं कर पाते। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करें और ये भी विश्वास करें कि मैं भी क्रूस पर लटकाया गया हूं और मुझे प्रकाश के जैसे अच्छा काम करना है। मुझे ज्योति का काम, हम ज्योति की संतान है, हमें वैसा काम करना है। यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य लहू दिया है। इस चीजों को समझने की जरूरत है। प्रभु को कहना है कि प्रभु जो भी मुझसे गलतियां हुआ मुझे क्षमा करे, जो मुझसे पाप हुआ वो मुझे क्षमा करें। मैं आपके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, आपने मेरे सारे श्रापों को ले लिया है। हमें उस क्रूस पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। मेरे प्रियो, मैं जोर से चिल्लाकर भी यही बात कह सकता हूं और आराम से भी यही बातें आपके सामने कह सकता हूं। मेरे प्रियो, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। क्यों ना आज उस क्रूस पर से हम अपने जीवन को वापस ले ले। वो जिंदगी हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा। आज सब हमारा ध्यान कहाँ है? नीचे है। प्रभु कहता है मेरी ओर देखो। आज आपको प्रभु की ओर देखना है, उस क्रूस की ओर देखना है, तभी परमेश्वर आपको जीवन देगा। क्रूस को लटका कर नहीं, क्रूस को उठा कर चलो, पिता खुश हो जाएगा। यीशु मसीह जो चाहता है वो पूरा होगा। क्रूस को उठा कर चलना है। जब क्रूस को उठा कर चलोगे, आपके श्राप खत्म हो जाएंगे, शैतान का बल टूटेगा, पाप का बल टूटेगा। संसार आपसे नफरत कर सकती है, शैतान भी, दुष्ट आत्मा भी आपसे नफरत करेंगे कि क्रूस ना उठाए। आपको क्रूस को उठाकर चलना, इसी में ही आपकी भलाई है, इसी में ही आपको जीवन मिलेगा। जब आप क्रूस को उठाकर चलेंगे तो आपकी सब बीमारियां, सब पाप, श्राप सब खत्म हो जाएगा और प्रभु आपको नई जिंदगी देगा। आमीन। मैं यही आप सबके लिए दुआ करता हूं कि आप क्रूस उठाकर चलें। उस क्रूस की कथा को आप समझें कि यीशु मसीह ने क्यों क्रूस उठाया था, क्योंकि इसकी शुरुआत अदन की वाटिका से हुई थी। एक पेड़ के फल के द्वारा हुआ था और उसी को वापस उसी लकड़ी पर लटकना पड़ा। उस जीवन के पेड़ को, जीवन को पेड़ पर वापस लटकना पड़ा। पहले तो सब कुछ हमें बड़े आसानी से मिल जाता था, अब हमें आसानी से नहीं, अब उसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा। जीवन के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, शांति के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। जब अदन की वाटिका वो सब कुछ पड़ा हुआ था, कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब हमें हर एक चीज के लिए मेहनत करनी पड़ी। यीशु मसीह को क्रूस उठाने में, उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए मेहनत लगे। हमें एक छोटा सा सुई चुभता है तो हम चिल्लाने लगते हैं, मोटे मोटे खीले यीशु मसीह को पड़े हमारे लिए। उस क्रूस को समझना है। जिसने क्रूस को समझ गया वो जीवन को पा लिया, उसने जीवन को समझ गया। बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियन केवल नाम के हैं, वो आज भी क्रूस को नहीं समझ पा रहे। बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्रूस उठाकर चलना उससे अच्छी बात है। क्रूस के साथ लेके चलना वो बहुत अच्छा है। मैं वही चाहता हूं कि आप प्रभु के क्रूस को उठाकर लेकर चलें, इसमें आपके लिए जीवन है। हम व्यवस्था के कामों पर से हम धर्मी नहीं ठहर सकते, हमें यीशु के क्रूस पर भरोसा रखना है। ठीक है? तो जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। सारी चीजों को यीशु मसीह ने क्रूस पर ले लिया। आज हमें अपने आप को कहाँ देखना है? क्रूस पर। ठीक है?
प्रभु आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे, और इस क्रूज को भूलना नहीं है, क्रूज को उठाकर चलते रहना है। सबको गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।